अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उस टाइप की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है और साथ ही उसके एक फार्मूला भी यूज़ होगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। और ये भी याद रखना है कि लास्ट लेक्चर में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़े थे। सिंगुलर मैट्रिक्स वो थे जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है और नॉन सिंगुलर वो थे जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसके लिए डेफिनेशन है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ए सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये कंडीशन हो और फिर हम कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई ए इनवर्स। कि जिस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे उसके ऊपर -1 लिख देंगे। अगर बी मैट्रिक्स होगा तो वो लिखेंगे बी इनवर्स, सी होगा तो सी इनवर्स, अप टू सो ऑन। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसके ऊपर इनवर्स लिख के तो वो उसकी सिंबल होगी, शो हो जाएगा। सच दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल आई, वेयर आई इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ ए भी मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए इनवर्स उस ए का क्या होगा, मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। अब फार्मूला इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा या इनवर्स फाइंड करना होगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला है इनवर्स फाइंड करने के लिए, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज़ नॉन सिंगुलर इज़ ए। ये फार्मूला याद रख लेना है। ए इनवर्स इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखें सिंबल कल हमने पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई साथ हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कि इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी कि इनवर्स फाइंड करने से पहले आपने दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो इनवर्स फाइंड हो जाएगा। और इसमें एक और बात ये याद रखनी है कि इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं होता। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट आपको बताएगा मैट्रिक्स सिंगुलर है या कि नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो वो सिंगुलर होगा, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस क्वेश्चन में हम उधर ही लिख देंगे कि देयर फॉर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो सो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे और फिर फार्मूले में पुट करेंगे तो इन्वर्स निकल आएगा। तो इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। एग्जांपल मैंने ली है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 जूज नंबर 2। साथ आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और उसके एग्जांपल के तौर पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जिनमें से मैंने एक पार्ट इसका लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लिया है, इसका इन्वर्स फाइंड करना। इसी तरह आपने पार्ट 1 और पार्ट 3 भी करना है। तो मैट्रिक्स गिवन है 0 -1 3 0। अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं मेंशन है कि हम मैट्रिक्स को नाम से मेंशन करते हैं ए बी सी डी अप टू सो ऑन। तो यहाँ नाम मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने यही काम करना है कि इस मैट्रिक्स को जिसका नाम मेंशन नहीं है इसको कोई नाम दे देना है। अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी नाम दें। यहाँ मैंने इसको ए का नाम दे दिया है।
लेट ए इक्वल 0 -1 3 0, वही मैट्रिक्स लिख दिया, सिर्फ ए के इक्वल लिख दिया। उसके बाद इसका फाइंड करना है इन्वर्स। हम जानते हैं कि इन्वर्स का फार्मूला अभी जो हमने पीछे पढ़ा है कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, साथ में लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इन दो चीज़ों का पता होना लाजमी है, एक ये वाली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए तो है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर फार्मूले में पुट कर देंगे तो इन्वर्स निकल आएगा। अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपने वर्टिकल बार ब्रैकेट में लिख देना है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ई से पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 -1 3 0 डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, अब इसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, आगे माइनस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाई -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 1 ज़र 3 +3, 0 में 3 को ऐड करेंगे 3। अब यहाँ आप लिख सकते हैं विच इज़ नॉन सिंगुलर। क्यों नॉन सिंगुलर है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा आया है, 3 आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट फ़र्ज़ करें कि यहाँ 0 आ जाता है तो फिर हम लिखेंगे विच इज़ सिंगुलर। तो यहाँ इसका लिख देंगे सो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए इसका इन्वर्स यहाँ से आगे हम फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ तक काम करेंगे सिंगुलर के लिए। यहाँ आके हमने ये लिख देना है कि विच इज़ सिंगुलर सो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो द सिंगुलर के लिए। तो ये 3 आ गया, ये नॉन सिंगुलर है, विच इज़ नॉन सिंगुलर सो इट्स इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इसलिए इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब इसी मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले एडजॉइंट अप्लाई करना है ए के दोनों तरफ, ए डी जे ऑफ ए इसके साथ लिख लिया और ए डी जे ए साथ ये मैट्रिक्स वही लिख लिया। अब एडजॉइंट ले लेना है, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल। अब एडजॉइंट में आपको बताया था कि डायगोनल इंट्रीज़ की जगह चेंज करते हैं और जो डायगोनल के अलावा इंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज करते हैं। अब ये डायगोनल में 0 0 इंट्रीज़ हैं, दोनों 0 0 आपस में चेंज हो गए, ये तो वही रहेंगे। और जो डायगोनल के अलावा इंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करेंगे, जो माइनस है वो प्लस कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए ये -1 था, यहाँ आके +1 हो गया, और ये +3 था, यहाँ आके -3 हो गया। अब ये इसका एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स, वी फाइंड इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, ए इन्वर्स इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, और ए इन्वर्स इक्वल, अब 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लिख लिया जो अभी निकाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल कितना निकला है, 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 3 लिख लिया। और ये जो एडजॉइंट ऑफ ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह अभी जो एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, ये सारा इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह लिख दिया। अब ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे मैट्रिक्स के साथ, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो हर इंट्रीज़ के साथ हम इस तरह लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3, हर इंट्रीज़ के साथ अंदर हम इस तरह लिख देंगे। लेकिन एक और भी याद रखें कि इसको या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें तो या डायरेक्ट 3 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 0 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, -3 से भी और 0 से भी। या फिर ये जो 3 यहाँ बाहर है इसको इन सब इंट्रीज़ के साथ अंदर डिवाइड कर दें, 0/3, 1/3, -3/3, 0/3। ये जो बाहर 3 था डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ से ये इन सब इंट्रीज़ के साथ डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आएगा, जब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/3 डिवाइड 1/3 रहेगा, 3 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 बचेगा -1, और 0 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 0। ये जो आंसर आ गया है ये इन्वर्स ऑफ ए है। इस तरह हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि इन्वर्स के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं,
एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब बाकी पार्ट इसके स्टूडेंट्स आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट हैव डू नॉट हैव इन्वर्सेस, कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं इनमें से जिनके इन्वर्सेस नहीं हैं, यानी कि जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ 4-5 मैट्रिक्स लिखे हैं, ए बी सी डी ई। उन मैट्रिक्स में से आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक पार्ट इसका लिया है सी। तो इन्वर्स के लिए आपने यही चेक करना है कि इनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अभी पहले भी आपको बता दिया है कि जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा उनका इन्वर्स नहीं होगा, जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा आएगा उनका इन्वर्स होगा। तो यहाँ हमने ये बताना है कि किन का इन्वर्स नहीं है। आपने सब का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। जिन जिन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा उनके लिए आपने ये कह देना है कि दीज मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्सिस। मसलन यहाँ एक मैंने सी मैट्रिक्स लिया था 8 4 2 4 2। इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया है तो 8 × 2 लिखा है, 4 × 4, तो 16 - 16 = 0। अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, तो सो मैट्रिक्स सी डू नॉट हैव इन्वर्स, इसलिए हम कहेंगे कि सी का इन्वर्स नहीं है। इसी तरह अगर आप ए मैट्रिक्स भी आपको गिवन होगा, ए का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ज़ीरो आ गया तो उसको भी लिखेंगे डू नॉट हैव इन्वर्स। बी मैट्रिक्स भी होगा उसका भी चेक करेंगे, यानी कि सब मैट्रिक्स का आपने इस तरह डिटर्मिनेंट चेक करना है। जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा उनका इन्वर्स नहीं होगा, ये चीज़ सिर्फ इसमें बतानी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इफ़ ए इक्वल 2 5 1 3, b equal 4 2 - 1 0, then verify that a inverse equal to I, b inverse equal to I। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये तीन पार्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके दो पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा। फर्स्ट पार्ट भी मैं कर देता हूँ और लास्ट पार्ट भी। ये दूसरा पार्ट आपने खुद कर लेना है। जिस तरह ये पार्ट होगा सेम इसी पैटर्न से यही पार्ट होगा। इसमें मैट्रिक्स हम ए यूज़ करेंगे, इसमें मैट्रिक्स हम बी यूज़ करेंगे, और इसमें तो दोनों यूज़ होंगे, ए भी यूज़ होगा और बी यूज़ होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ए इनवर्स इक्वल टू आई। आई यहाँ याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको ज़बानी भी आना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है। यहाँ हम 2 × 2 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ में मैट्रिक्स जो गिवन है उनका ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ ले लें 2 × 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है कि जिसके डायगोनल की एंट्रीज़ 1 होती हैं और डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ क्या होती हैं 0 होती हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने इस ए इनवर्स को आई के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आना चाहिए। इसको फिर हम लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू आई, कि ये आई के इक्वल आ गया। और इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास ए तो है लेकिन ए इन्वर्स नहीं है। अब सबसे पहले हमें फिर ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ए इन्वर्स फाइंड किया था, सेम उसी पैटर्न से पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड ने ए इन्वर्स एल एच एस इसकी ली, तो एल एच एस इसकी है ए इन्वर्स, ये दोनों हैं। अब इन दोनों में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, सेंटर में साइन कोई नहीं है, मतलब है कि ए और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है लेकिन ए इन्वर्स नहीं है, तो सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करें, फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स। सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है, आपको फार्मूला आना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, साथ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट इन्वर्स के लिए हमेशा याद रखना है, जहाँ भी आपको इन्वर्स फाइंड करना होगा सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की सिंबल फर्स्ट स्टेप यही है कि इसको वर्टिकल बार ब्रैकेट में शो करें 2 5 1 3, ये मैट्रिक्स से ही लिखा है इक्वल टू। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 - 1 × 5,
टू थ्री ज़ार सिक्स, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 6 में से 5 बाकी 1। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट के बाद आपको इसमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट फाइंड कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट में डायगनल इंट्रीज की जगह चेंज कर दें, 3 2 की जगह और 2 3 की जगह, 3 2। और उसके बाद ये जो गैर डायगनल के अलावा इंट्रीज़ हैं, 5 को -5 में चेंज कर दें और -1 को 1 में चेंज कर दें। यानी कि जो माइनस थी वो प्लस होगी, जो प्लस थी वो माइनस होगी। फार्मूला लिख लें, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर 1 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख लिया। इसके बाद जब ये वैल्यू पुट की 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही रहेगा। फिर 1 को इस सारे मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स दोबारा रहता है। तो इसलिए ए इनवर्स का आंसर आ गया है 3 -5 -1 2। अब हमने जो लेफ़्ट साइड में LHS में चीज़ फाइंड करनी थी, जो सोल्यूशन निकालना था, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना था। अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स गिवन हैं, ए भी गिवन है और ए इनवर्स जो हमने फाइंड कर लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स ए लिखा है जो गिवन था, ये मैट्रिक्स ए इनवर्स लिखा है जो अभी फाइंड किया है। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब मल्टीप्लाई इनको करना है। मल्टीप्लिकेशन भी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 यानी कि फर्स्ट रो इसकी लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी यही फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी सेकंड रो पे आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई देखें, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। आगे प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से और फिर इस 2 को -5 से करेंगे, फिर इस 5 को 2 से करेंगे। सेम इसी तरह सेकंड रो को भी 1 को 3 से करेंगे, प्लस 3 को -1 से, फिर 1 को -5 से और 3 को 2 से करेंगे। मल्टीप्लाई में लिख के उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 -5 -10 + 10 3 -3 -5 +, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज़ें आ गई हैं। अब 6 में से 5 को माइनस करें तो 1, 10 में से 10 यानी कि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। 3 - 3 0, 6 -5 1। अब ये जो मैट्रिक्स आ गया है, शुरू में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1। तो ये 1 0 0 1 आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, आई के। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल टू RHS, कि ये आई आ गया, ये हमारी RHS थी जो क्वेश्चन हमें गिवन था। उस क्वेश्चन को अगर आप देखें, ए इनवर्स इक्वल टू आई, लेफ्ट साइड ये थी, राइट साइड ये है, राइट साइड का हमने आई के इक्वल इसको ले आए हैं। तो विच इज़ इक्वल टू आई, विच इज़ इक्वल टू आई, ये क्या है, RHS है। हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। अब LHS क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। आई ये चीज़ वेरीफाई हो गई या प्रूव हो गया है। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है, सेम इसी पैटर्न से इसी तरीके से आपने करना है, ये आपने खुद करना है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने बी मैट्रिक्स तो गिवन है लेकिन बी इनवर्स नहीं है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने बी इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स का जो आंसर आएगा, बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि हमने इक्वल आई प्रूव करना है, तो आई हमारा यही आंसर आएगा। तो फिर इसकी वेरिफिकेशन भी इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है इसी क्वेश्चन का, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ये पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स से लिख लेते हैं, ए बी और बी बी। ए मैट्रिक्स गिवन था, बी बी गिवन था। अब एल एच एस में हमने ये ले लिया ए बी होल इनवर्स, एल एच एस हमारी ये थी। और एल एच एस में आप देखें हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि ए, अभी हमने पीछे एक एग्जांपल एक क्वेश्चन में किया है कि ए इन्वर्स फाइंड किया है। तो ए इन्वर्स के लिए फार्मूला लिखा है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने यहाँ भी इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ इन्वर्स हमने ए बी का करना है। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, उन दोनों का फाइंड करना है इन्वर्स। अब इसके लिए याद रखना है स्टूडेंट्स, ए और बी हमने सबसे पहले लाना है।
यानी कि ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएंगे, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अगर हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए बी है, ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए बी को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से अभी भी लास्ट क्वेश्चन में किया है, और पहले भी आप बेशुमार दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। टू मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे। यानी कि आप इसको और ज़्यादा आसानी के लिए याद रखना चाहें तो एरो अगर आप यूज़ करें इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जहाँ इसका हेड है हेड से मल्टीप्लाई होगा, जगह टेल है टेल से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर आप इसी रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ ले आए, ये जब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर अब इस मैट्रिक्स की दूसरी रो पे चले जाएं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -1 से करें, फिर 1 को 2 से करें और 3 को 0 से करें। जब मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, 5 को -1 से करेंगे -5, और 8 और 5 में से इसको माइनस करेंगे, बाकी 3 आ जाएगा। इसी तरह ये सारी एंट्रीज सिंप्लीफाई करके तो ए बी का आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। अब हमने जो फाइंड करना था ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। अभी हमें चाहिए था पहले ए बी लाया मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ए बी का इनवर्स। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स का फार्मूला है कि अगर हमने बी इनवर्स फाइंड करना हो मसलन, तो बी इनवर्स के लिए हम फार्मूला लिखते हैं कि 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी। ये अगर हमें बी इनवर्स फाइंड करना हो तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने यहाँ इनवर्स फाइंड करना है किसका, ए बी का। तो ए बी का जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो फार्मूला भी हमारा ये होगा ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और साथ एडजॉइंट भी किसका लेंगे, ए बी का। यानी कि जिसका भी आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट भी उसी का लेना है और एडजॉइंट भी उसी का लेना है। अब ये एक नया मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है कि जिसका हमने फाइंड करना है क्या, इन्वर्स। ये मैट्रिक्स क्या, अब ए बी, इस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसी का एडजॉइंट निकालेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे। तो फार्मूला इसके लिए से हम यूज़ करेंगे ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी डिटर्मिनेंट है, यानी कि इस ए बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स को वर्टिकल बार ब्रैकेट में शो किया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 4। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ए बी मैट्रिक्स जो भी फाइंड किया था। तो ये आ जाएगा 6 - 4, इसमें से निकालेंगे बाकी 2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और बाहर डिटर्मिनेंट की सिंबल लिखेंगे। अब उसके बाद इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी निकालना होता है। तो अब एडजॉइंट भी ए बी का निकालेंगे, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। नाउ ए डी जे ऑफ ए बी इक्वल टू ए डी जी, ये ए बी मैट्रिक्स जो फाइंड किया था वही लिखा। अब इसका एडजॉइंट के लिए डायगोनल इंट्रीज की जगह चेंज करें, 2 3 की जगह और 3 2 की जगह, और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें। ये कर दिया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करिए, ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। इस फार्मूले में आके हमने वैल्यू पुट करनी है 1, देखें अपनी जगह एज इट इज़ हमने लिख दिया, और यहाँ जो फार्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो ए बी डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है 2, तो इसलिए उसकी जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, 2। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह जो हमने एडजॉइंट इसका फाइंड किया है वो पुट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ इसमें पुट कर दिया। तो अब इसको देखें कि 1/2, 2 इन सब के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2/2 -4/2 -1/2 3/2।
अब 2 को सब्स के साथ डिवाइड कर दिया, जब 2/2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहेगा, 4 और 2 को करेंगे तो -2 आएगा, -1/2 ये डिवाइड नहीं होंगे, इसको इसी फॉर्म में ही हम लिखेंगे, और 3/2 भी इसी तरह ही लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, इसको आप 1 का नाम दे दें क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है। ये हमारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट है, जहाँ लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो जाती है उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब चलते हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड है हमारी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स मैट्रिक्स हैं और वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने बी इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है और ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर उनके जो आंसर हैं उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, मैट्रिक्स भी यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सबसे पहले उसकी ब्रैकेट्स को वर्टिकल में चेंज करें, 4 2 -1 0। अब डायगनल इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इंटू -2 और ये 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और 0 + 2 = 2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए क्योंकि बी इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये बी मैट्रिक्स लिखा है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, जगह चेंज करें डायगोनल की, 0 4 की जगह और 4 0 की जगह, और इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। उसके बाद बी इनवर्स के फार्मूले पुट कर दें। बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। इस फार्मूले में 1/b डिटर्मिनेंट, तो इसका 2 निकल रहा था, इसकी जगह 2 पुट कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ बी ये मैट्रिक्स जो भी फाइंड किया है उसमें ये पुट कर दिया। अब इस 2 को इन सब इंट्रीज के साथ क्या करें, डिवाइड करें। 0/2 -2/2 1/2 4/2। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करें, जब 0 से डिवाइड होगा 0 ही होगा, 2 से डिवाइड बाकी 1, और 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, और 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद ए इनवर्स बी स्टूडेंट्स एज इट इज़ फाइंड करना है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया है बी इनवर्स फाइंड करना, वैसे ही ये सारे स्टेप आपने करने हैं ए इनवर्स के लिए। यहाँ मैंने ए इनवर्स नहीं फाइंड किया, डायरेक्ट लिख लिया है। वो ना फाइंड करने का मकसद ये है कि इसी लेक्चर में हम अभी यही इसी मैट्रिक्स के लिए पढ़ के आ रहे हैं ए इनवर्स। वो मैं आपको यहाँ पीछे भी बता देता हूँ जहाँ ए इनवर्स फाइंड किया है। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये वही क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ यूज़ हुआ था ए इनवर्स। तो इसके लिए ए इनवर्स जब फाइंड किया था तो ये स्टेप जो किए थे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, एडजॉइंट फाइंड किया है, फार्मूले में पुट किया, आंसर ये आ गया। ये सारा काम आपने इस क्वेश्चन में दोबारा करना है। मैंने यहाँ से स्किप करके डायरेक्ट ये ए इनवर्स का आंसर लिखा हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन में दोबारा ये सारा काम करना होगा। जैसे इस बी के लिए ये सारी चीज़ें फाइंड की हैं बी इनवर्स, वैसे ही ए इनवर्स फाइंड करना है। मैंने डायरेक्ट ए इनवर्स लिख लिया है क्योंकि पहले फाइंड कर चुके हैं। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले बी मैट्रिक्स लिख लें, फिर बी इनवर्स मैट्रिक्स लिख लें, फिर ए इनवर्स लिख लें। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ ही करनी है जैसे पहले की है। 0 को 3 से करेंगे, -1 को -1 से, और फिर 0 को -5 से, -1 को 2 से। फिर दूसरी रो पे आ जाएंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 2 को करेंगे -1 से, 1/2 को -5 से, और 2 को 2 से। ये सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 + 1 0 -2 3/2, ये 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 उसी तरह डिवाइड रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3/2, और यहाँ भी इसी तरह -5 और 2, ये इसका आ जाएगा -5/2। और उसके बाद स्टूडेंट्स इस स्टेप में जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेना है आपने कि अब 0 और 1 को ऐड किया, 1 आ गया, 0 -2 -2 आ गया। अब ये जो इसकी सब्ट्रैक्शन है, इस सब्ट्रैक्शन को देख लें कि 3/2 में से 1 माइनस करना है। ये हमारी सब्ट्रैक्शन आ गई है कौन सी, इसे आप फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। 3/2 -1, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसके लिए हमने एलसीएम लेना होता। एलसीएम क्या है, 2। अब एलसीएम निकालने के बाद उसके बाद आपने इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है 3/2 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम।
2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बचेगा हमारे पास 3। आगे साइन क्या है, माइनस। अब 1, दूसरी टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। एलसीएम क्या निकला हुआ है, 2। 2 1 ज़ा 2, यहाँ आ जाएगा 2। 3 माइनस 2 आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जो लिखा है 1/2। उसके बाद -5/2। यहाँ देखें, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। 2 मल्टीप्लाई में -1, -2 इसका आंसर आता है, हमने यहाँ लिख दिया था -1, तो इसको -2 कर दें। जब इसको -2 करेंगे तो आंसर यहाँ नीचे ठीक है, बाकी -1/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आपको बता रहा था कि 3/2 -2, इसमें से उसको माइनस करना है। तो इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा 3 माइनस आगे ये 2। दूसरी टर्म लें तो इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। एलसीएम क्या है 2, तो 2 2 ज़र कितने हो जाएंगे 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बाकी बच जाएगा -1/2। यहाँ फिर वो -1/2 ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी भी सब्ट्रैक्शन देख लें, -5/2 +4। और ये किस तरह, इसका आंसर है 3/2। -5/2 +4। अब एलसीएम देखें तो फिर एलसीएम कितना है 2। फर्स्ट टर्म इसके लिए -5/2 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम से करें 2, 2 2 से कैंसिल, बाकी बचेगा -5। उसके बाद इसकी दूसरी टर्म लें 4। 4 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8। तो 8 में से इसको माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 3/2, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था ये लेफ़्ट साइड थी, जिसको इक्वेशन 2 का नाम आप दिया ये राइट साइड है। इन दोनों के आंसर एक जैसे होने चाहिए। आंसर अगर इक्वल ना हुए, एक जैसे ना हुए, तो फिर आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की होती है। तो इसलिए आपने इसकी वेरिफिकेशन के लिए आपने चेक करना है कि इन दोनों साइडों के आंसर एक जैसे होने चाहिए। अब ये देखें 1 -2 1 -2 -1/2 3/2 -1/2 3/2, दोनों कुछ साइडों के आंसर एक जैसे हैं। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जिसको कोई समझ ना आई हुई तो मज़ीद दोबारा वो पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चन को आपने लाजमी दोबारा खुद से हल करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिलखसूस ये जो लास्ट पार्ट अभी किया है इसको आपने लाजमी करना है। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। नेक्स्ट